काफ़ी अरसे से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ नबर्दाज़मा है और हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि दहशतगर्दों का कलाकुमा किया जाए और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। हमने देखा कि एक बार फिर शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना वार किया और इसके नतीजे में 2 अफसरान समेत हमने देखा कि 7 जो हैं हमारे जवान वो शहीद हो गए। और इसके बाद पाकिस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया गया और इस ऑपरेशन के नतीजे में एक अहम हाई वैल्यू टारगेट समेत 8 दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया गया, उन्हें जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। इसी पर हम जो है वो आज बात करेंगे। शामी साहब, सर, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया, लेकिन फौरी रिस्पॉन्ड किया पाकिस्तानी फोर्सेस ने और उन दहशतगर्दों को भी जहन्नुम वासिल कर दिया। माइंड था जी, वो जहन्नुम रसीद हो गया। जी, सहर जानान कुछ नाम बताया जा रहा है उसका, या सहरा जानान। देखें, ये बुनियादी तौर पर तो जो 1989 में 79 जब सोवियत यूनियन की फौजें दाखिल हुई अफगानिस्तान में, तो उसके बाद से इस खित्ते का सुकून जो है ना वो बर्बाद हो गया। अब उन फौजों के खिलाफ एक मज़ाहमत जो थी अफगानिस्तान के लोगों ने की और बड़ी तादाद में मुहाजिर पाकिस्तान आए और अभी तक लाखों अफराद जो हैं पाकिस्तान में मौजूद हैं, अफगान मुहाजिरीन। सही। और दुनिया ने सोवियत यूनियन के इस इक़दाम की मज़म्मत की। अमेरिका, चीन और सऊदी अरब, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, बड़ी एक बहुत बड़ी तादाद में जो हमारे मुल्क हैं दुनिया में, उन्होंने इसको इस जारहियत के ख़िलाफ़ मोर्चा लगाया। आलमी बरादरी ने। और अफ़गान जहाद का आगाज़ हुआ। पाकिस्तान में जनरल ज़िया-उल हक़ की हुकूमत थी। उन्होंने इससे पहले कि आलमी सतह पर कोई तैयारी नज़र आती या कोई इक़दाम होता, ये फ़ैसला किया कि हम अपने अफ़गान भाइयों के साथ खड़े होंगे और सोवियत फ़ौजों को कहे कि आप विड्रॉ कर जाए, यानी इनको ये हम तस्लीम नहीं करेंगे। सही। तो पाकिस्तान ने भी उनकी मुआवनत शुरू की और फिर उसके बाद पूरी दुनिया ने उनको सपोर्ट किया, उनको हथियार दिए, उनको सरमाया दिया और ट्रेनिंग दी और पाकिस्तान में और आलमी ताकतों के दरमियान एक करीबी ताल्लुक़ कायम हुआ। मगर पाकिस्तान ने उस वक्त ये पाबंदी लगा दी थी कि कोई अमेरिकन जो है इंटेलिजेंस का शख्स वो इस इलाके में KPK में नहीं आ सकता। कोई बराह रास्त रब्ता नहीं रख सकता अफ़गान मुजाहिदीन के साथ। अच्छा। 6 या 7 तंजीमें बनी उनकी और उसमें हमारी जो अफवाज है, ISI जो है, उससे बड़ा एक बुनियादी किरदार अदा किया और एक तवील जद्दोजहद के बाद सोवियत फ़ौजें वहाँ से विड्रॉ कर गई, पसपा हो गई। और जो क्राइसिस पैदा हुआ दाखिली, जो सोवियत यूनियन को नाकाबिल तस्खीर समझा जाता था ना, कि जहाँ ये चला गया है वहाँ से इसके कदम वापस नहीं आ सकते। सही। जब कदम वापस हुए तो फिर हवा भी उखड़ गई, इकॉनमी पर भी बोझ पड़ा और जो मुख्तलिफ जो उनकी इकाइयाँ थी वफाक की, फिर उन्होंने बगावत कर दी, तितर बितर जिसे कहते हैं। और वो सोवियत यूनियन जो है, सेंट्रल एशिया की रियासतें सारी जो हैं वो आज़ाद हो गई और सोवियत यूनियन जो है नाम का मुल्क गायब हो गया, USSR जिसे कहा जाता है। बहरहाल अब ये वापस फौजें हुई हैं और अफ़गान मुजाहिदीन की अब ख्याल था हुकूमत कायम हो जाएगी और सुकून होगा और पाकिस्तान जो है उसका एक बड़ा इत्मीनान का सांस लिया गया यहाँ।
और इस दौरान में देखिए पाकिस्तान क्योंकि आलमी ताकतों के साथ खड़ा हुआ था, तो उसका एटमी प्रोग्राम जो था उसने उसको भी पाया तकमील तक पहुंचाया। 1983 में हमने उसे मुकम्मल कर लिया और एटमी ताकत का हसूल मुमकिन हो गया। हमारी तरफ से कुछ तवज्जो कम थी, अगर ये आम हालात होते तो शायद हम इतनी आसानी से अपना प्रोग्राम मुकम्मल न कर पाते। बहरहाल तो जहाद अफगानिस्तान के नतीजे में एक तो हमारी ISI जो है उसकी तरबियत हुई और दूसरा हमने अपना एटमी प्रोग्राम मुकम्मल किया और फिर सोवियत यूनियन जो है उसके दांत खट्टे हुए। लेकिन उसके बाद जो हुआ, मुजाहिद जो हैं वो मुत्तहिद ना रह सके, कंट्रोल उनकी तंजीमें आपस में उलझ गई और फिर वहाँ एक कोई मजबूत हुकूमत कायम नहीं हो सकी। फिर तालिबान जो थे, नौजवान नस्ल उनकी, वो इमर्ज किए, उन्होंने इख्तदार संभाला और उसके बाद फिर उसामा बिन लादेन वहाँ आ गए, उन्होंने पनाह ली